नमस्कार दोस्तों। आज हम वैद्युत रसायन का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन-कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैटरियों से। आपने बैटरियां तो देखी ही होंगी। घर के जो रिमोट का सेल होता है वो आपने देखा ही होगा, उसी को हम बैटरी कहते हैं। तो होता क्या है, बैटरियां दो तरह की होती हैं, प्राथमिक बैटरी और संचायक बैटरी। तो शुरू करते हैं प्राथमिक बैटरी से। प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। ये चीज आपने जो रिमोट के सेल होते हैं उनमें देखा होगा। आप सेल को खरीदते हो और रिमोट में लगाते हो और कुछ समय के बाद वो सेल खत्म हो जाते हैं और रिमोट काम करना बंद कर जाता है। उस परिस्थिति में आपको नए सेल लाके रिमोट में लगा के चलाना पड़ता है। तो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बैटरियां देखते हो वो ज्यादातर प्राथमिक बैटरियां ही होती हैं, जैसे रिमोट की बैटरी या फिर खिलौने की बैटरी या फिर इस तरह की अन्य बैटरियां, वो प्राथमिक बैटरियां होती हैं। प्राथमिक बैटरियों में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है और कार्बन की एक छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। आप चित्र में देख सकते हैं, कार्बन की छड़ है और जिंक कप है। इसके बीच में MnO2 कार्बन का जल और NH4Cl का एक पेस्ट मौजूद होता है। कार्बन छड़ और जिंक कप के बीच में ये पेस्ट मौजूद होता है। आप ये प्राथमिक बैटरी का चित्र अपनी कॉपियों में बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संचायक बैटरी की। प्राथमिक बैटरी के विपरीत संचायक सेल को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रभाव द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे प्राथमिक बैटरियों में क्या होता था कि बैटरी एक बार हमने इस्तेमाल करी और वो फिर इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती, लेकिन संचायक बैटरियों में क्या होता है, हम उसको दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, विद्युत की धारा को विपरीत दिशा में प्रवाह कराना होता है। तो ये होती हैं संचायक बैटरियां। आप देख सकते हैं संचायक बैटरी में भी एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड में माइनस का साइन होता है और कैथोड में प्लस का साइन होता है, और इसमें कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी मौजूद होता है। ये थी संचायक बैटरियां। अब आगे बढ़ते हैं ईंधन सेल। ऐसे गैल्वेनी सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें ईंधन सेल कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि ईंधन से जुड़ा हुआ कोई सेल है। इसमें हम ईंधन का दहन कराते हैं और उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सबसे अधिक सफल ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनाने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ईंधन सेल का चित्र। इसमें एनोड है, कैथोड है। एनोड में माइनस का साइन है, कैथोड में प्लस का साइन है। दो चैम्बरों से हम एक जगह से हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं, एक जगह से ऑक्सीजन गैस डाल रहे हैं, और बीच में जलीय वैद्युत अपघट्य है। और आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया होने के बाद H2O बन के बाहर निकल रहा है। H2O यानी कि पानी, अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये होता है ईंधन सेल। आप इन चीजों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए क्योंकि ये परीक्षा के उद्देश्य से बहुत जरूरी है, और ईंधन सेल को अपनी किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा। और साथ ही इसकी जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें भी आप अपनी NCERT से पढ़ लीजिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है? किसी भी धातु का खराब होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण धातुओं की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवणों से मंद गति से आवरणित कर देता है। संक्षारण का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने जंग लगा हुआ लोहा तो देखा ही होगा। होता क्या है, जैसे एक लोहा होता है, तो लोहे में आप देखेंगे कि अगर आप उसे खुले में छोड़ दो तो क्या होता है कि उसमें लाल लाल कलर की एक परत जम जाती है और फिर कहते हैं कि ये लोहा अब काम का नहीं रहा, ये खराब हो चुका है, इसमें जंग लग चुकी है। ये आपने शब्द बहुत बार सुना होगा, जंग लगना। तो वो जंग लगना भी संक्षारण का एक उदाहरण है। ऐसे ही जो हमारा चांदी होता है वो भी खराब हो जाता है। उसमें क्या होता है, एक हरी रंग की परत जम जाती है और वो भी संक्षारित हो जाता है। उसके अलावा जो सोना होता है या फिर जो प्लेटिनम होता है, आपने सुना होगा सोना, प्लेटिनम, इस तरह की जो धातु होती है इनमें जंग नहीं लगता। इसीलिए आपने एक चीज गौर करी होगी कि लोग जो है सोना, प्लेटिनम, चांदी के गहने पहनते हैं, तो वो गहने इसीलिए पहनते हैं क्योंकि वो खराब नहीं होते और उसमें संक्षारण नहीं होता। चांदी में जैसे मैंने आपको बताया एक हरी रंग की परत जम जाती है। वो परत जमती है लेकिन वो बहुत समय के बाद जलती है। लेकिन जैसे लोहा है तो लोहा बहुत जल्दी संक्षारित हो जाता है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वहीं चांदी कुछ समय के बाद खराब होता है, इसलिए लोग चांदी के भी गहने पहन लेते हैं। अब अगर कोई लोहे का गहना पहन के बाहर निकले तो क्या होगा कि कुछ समय में ही वो लोहा खराब हो जाएगा और उसमें जंग लगेगी और वो जंग इंसान की त्वचा के लिए भी नुकसानदायी होती है। तो इसीलिए लोहे का कोई जेवर नहीं पहनता। धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उसका ऑक्साइड बन जाता है। अब मैं आपको संक्षारण की कुछ विक्रियाएं दिखाना चाहता हूं। संक्षारण में एनोड में ये अभिक्रिया होती है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और कैथोड में ये अभिक्रिया होती है और इन दोनों को मिला के एक समग्र अभिक्रिया बनती है और वो कुछ इस प्रकार है। आप इन तीनों अभिक्रियाओं को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है परीक्षा के उद्देश्य से। संक्षारण से एक प्रश्न होता ही है आपकी परीक्षा में, आप इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा। आप संक्षारण में मैंने आपको जो जो चीजें बताई है वो कर लीजिए और ये अभिक्रियाएं लिख के इन्हें याद कर लीजिएगा। और संक्षारण के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में वो आप सारे कर लीजिएगा। आइए अब हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बैटरियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ईंधन सेल के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने संक्षारण के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी और मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग 1 से जितने भी आप प्रश्न कर सको उतने आप प्रश्न हल करिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आपका जो कंसेप्ट है वो भी उससे अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।